जय श्री राधे। जय श्री राधे। बताइए प्रभु, आप कौन हैं, आपका भगवान से क्या संबंध है, कैसे भक्त लोग अपनी भक्ति जागृत करें? हम एक इंसान हैं, हमारा ईश्वर से बहुत अटूट रिश्ता है और हमारा सभी मनुष्यों से अनुरोध है कि भगवान की तरफ बढ़ें, भजन करें, कीर्तन करें, आगे बढ़ें। कीर्तन क्या है? कीर्तन क्या है? कीर्तन से आनंद आता है। वो कैसे कीर्तन गाया जाता है, गा के बताएंगे भक्तों को। हरे कृष्णा हरे राम। 1 मिनट गा के सुनाइए भक्तों को। गा के सुनाइए। गुरु सुनाओ, गुरु सुनाएंगे बढ़िया था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा प्रभु जी, जैसे ये कीर्तन हो गया, हाँ। तो कोई कृष्ण राम को जानता है तो वो तो इसको गा के भगवान से अपना संबंध बना रहा है। हाँ। जो अपने को कुछ और मानता है, हाँ। कि वो अपने को हिंदू नहीं मानता, सनातन धर्म नहीं मानता, वो अपने को मुसलमान मानता है, ईसाई मानता है, वो रामकृष्ण को नहीं जानता, वो व्यक्ति इससे कैसे जुड़े, कैसे वो माने कि ये परम भगवान? अब वो तो उनकी समझ ही जोड़ सके। समझ, उन्हें ये समझ होना चाहिए कि ईश्वर निराकार नहीं हो सकता। जिसने हमको हाथ पैर दिए हैं उसके भी हाथ पैर होंगे। यानी कि मस्जिद में कोई भगवान की मूर्ति नहीं है तो उनकी मस्जिद खाली है। सीधी सी बात है, मस्जिद में भगवान नहीं है। मस्जिद में भगवान होते तो उनकी मूर्ति होती। भगवान ने जब हमको हाथ पैर दिए, हमारे मूर्ति है, तो भगवान की भी हाथ पैर होंगे कि नहीं होंगे? भगवान के, हाँ, भगवान के हाथ पैर तो हैं। जब वो नर रूप में आए तो नहीं, निराकार में भी है वो। नहीं, आपके हाथ पैर हैं। हाँ, भगवान ने आपको खाने के लिए मुख भी दिया है, हाथ भी दिए। तो क्या भगवान नहीं खा सकते? प्रेम से आप खाएंगे तो क्यों ना खाए, वो खायो ना उन्होंने खाए वो भोजन। तो प्रेम का ही तो विषय है। किसी जीव की हत्या करना प्रेम का विषय थोड़ी है ना। अगर किसी जीव की हत्या करके आप भगवान को खिलाओगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, दुखी होंगे? ना, दुखी होंगे। वो कहेंगे मेरे एक बच्चे को दूसरा बच्चा मार के मुझको खिला रहा है, कि लो तुम भगवान ये खाओ, इससे मुझको क्या संतुष्टि मिलेगी? ना मिलेगी, ना मिलेगी। तो भगवान मंदिर में कि मस्जिद में? भगवान तो सब जगह नहीं, सब जगह, मस्जिद में भी है, मंदिर में भी है और दिल में भी है, सब जगह है। मानो तो सब जगह नहीं। भगवान की मूर्ति किसमें है, मंदिर में कि मस्जिद में? भगवान की मूर्ति, हाँ, मूर्ति तो मंदिर में है। मूर्ति मंदिर में है तो मूर्ति मांस नहीं खाती ना? ना। तो सभ्य मूर्ति कौन सी हुई, मंदिर वाली कि मस्जिद वाली? सभ्यता सब तो यही मंदिर वाली। जिस मस्जिद में मांस खिलाया जा रहा है वो सभ्य नहीं हो सकती। ना, ना। वो भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरे अपने पुत्र की हत्या करा के भगवान दूसरे पुत्र से कहेगा कभी नहीं कि ये उसका मांस मुझको खिला। ये भगवान की बात नहीं हो सकती। भगवान की ऐसी परिभाषा नहीं हो सकती कि तू दूसरे का मांस मुझको लाके खिला दे। जो भगवान दूसरे का शरीर पैदा कर सकता है वो स्वयं भी तो पैदा करके खा सकता है ना। दूसरे से क्यों कहेगा तू उसका मांस काट के मुझको लाके खिला, तब मैं खुश होऊंगा तेरे से? इसका मतलब वो सभ्य भगवान की बात है ही नहीं। वो किसी की अपनी मनगढ़ंत सोच हो सकती है, किसी दूसरे को कष्ट करके पाने के लिए। सत्य वचन गलत है।
सत्य। यही सत्य है ना। हाँ। तो मंदिर में भगवान है, मस्जिद में भगवान नहीं है, सभ्य भगवान नहीं है। हाँ। सभ्यता वाले, मानवता वाले, इंसानियत वाले, प्रेम वाले भगवान कहाँ हैं? मंदिर में। मंदिर मस्जिद में नहीं है। क्या शक है आपको? वो को हाँ, अभी भी शक है मस्जिद में भगवान है? सब तो न्यो है, थोड़ो तो के ऐसो है कि ये कुछ मजहब के हमसे हटके है। नहीं, मजहब की बात अलग है। भगवान कह रहे हैं संशय आत्मा विनश्यति। जो संशय आत्मा रहती है, संशय में रहती है, उस आत्मा का हमेशा क्या हो जाता है? विनाश हो जाता है। उस आत्मा का विनाश हो जाता है। जो आत्मा संशय में रहती है भगवान के मामले में, उस आत्मा का विनाश होता है। ना यम लोकम सुखो ना द्वितीयोस्ति, ना उसको इस लोक में सुख मिल पाता है, ना कहीं ऊपर जाके परलोक में सुख मिल पाता है, क्योंकि वो संशय आत्मा कैसी है? संशय में है। संशय भगवान को लेकर संशय में होना चाहिए आदमी को, नहीं होना चाहिए? भगवान नहीं होना चाहिए। भगवान लेके तो भगवान को कोई मार सकता है क्या? ना। तो भगवान को लेके जब मार नहीं सकता, भगवान अजर अमर अविनाशी हैं, आपको कोई मार सकता है क्या? ना, जब भगवान की शरण में हम पे और भगवान की दया तो हमें ना मार सके कोई। आपका शरीर मरता है। सुखदेव गोस्वामी ने क्या पूछा? परीक्षित महाराज, आपने अब तक भागवत कथा सुनी, आपने क्या सीख लिया? क्या आप मरोगे? अगर आप चाहते हो कि आप नहीं मरो तो हमारा अमृत कलश खड़ा है यहाँ पर तैयार, राजा इंद्र लेकर आए हैं, और ये आप पी सकते हो। तक्षक नाग के काटने पर वापस आप जीवित हो जाओगे। हाँ। तो उन्होंने क्या कहा? नहीं, मुझे नहीं पीना। नहीं पी। क्योंकि ये सुखदेव गोस्वामी जी, शरीर हमारा नहीं मरता, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं हूँ आत्मा। न जायते मृत्यते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यम शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जो शरीर के नाश होने पर भी नहीं मरती, अजर अमर अविनाशी, वो आत्मा तत्व तो आप हैं। आप नाक कान हड्डी खाल मांस के लोथड़े थोड़ी ना है। जो मर जाएगी, हड्डी तो मरी हुई है। आपकी ये हड्डी की खाल आज भी नहीं बोलती, आज भी ना बोले, कल भी नहीं बोलेगी। बोलते हो तो इसमें आप, जिस दिन आप इसमें से निकल जाओगे उस दिन ये हड्डी जला दी जाएंगी। जला दी। तो चे में आ रे, इसकी परिभाषा किसी व्यक्ति ने हमें बताई। चे का मतलब है चर्म, चर्म का मतलब चमड़ी, मैं का मतलब मांस, इसमें मांस है। आ मतलब इसमें हड्डी का नाम एक और होता है अस्थि। अच्छा। रे का मतलब रक्त। चे में आ, जिसमें ये चार चीजें वो सब चमार है। चे से चमड़ी, में से मांस, आ से अस्थि और वैसे रक्त। ये सब चीज आपके हृदय शरीर के बॉडी के अंदर है कि नहीं है? लेकिन इसमें से फिर भी आप निकल जाते हो तो आप नहीं बोलते हो। जब शरीर निकल जाता है तो नहीं बोलता, आत्मा निकलने के बाद शरीर, जबकि वही शरीर तो अभी भी पड़ा, वही आंख पड़ी है, वही नाक पड़ी है, वही कान पड़ी है, वही होठ पड़े हैं, लेकिन हिलते नहीं है। तो इसका मतलब आत्मा को कोई नहीं मार सकता, शरीर को मारा जा सकता है। शरीर में हाथ कट जाने पे भी आदमी जीवित रहता है कि नहीं रहता है? तो भगवान हैं, भगवान के अंश भी हैं, आत्मा भी हैं, अजर अमर हैं, अजर अमर ही रहेंगी हमेशा। संशय आत्मा विनश्यति, जिसको संशय है उस आत्मा का विनाश रहता है, इस लोक में भी परलोक में भी। तो सभ्य भगवान हमारे कहाँ हैं? सनातन धर्म में। कहाँ हैं? सनातन धर्म में। आप कौन सा धर्म मानते हैं प्रभु जी? आपको हजारों लाखों लोग देख रहे हैं, आप सच सच बताइए, आप कौन से धर्म के हैं? हम तो ये हिंदू धर्म के हैं। हिंदू धर्म से हैं आप? सनातन धर्म से। हिंदू शब्द मुसलमान की तरफ से दिया हुआ शब्द है। जो आपके हिंदू घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये आपका पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर पे 2300 वर्ष पुरानी। जब उधर से लोग आए, बाबर वगैरह, तो उन्होंने पे से शब्द बोलना, उच्चारण करना नहीं आता था, वो सिंधु की जगह हिंदू बोलते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हिंदू हिंदू बोला गया, और इस तरफ के वाले भारत के इस तरफ लोगों को हिंदू बोला गया। जबकि यहाँ पर ना वहाँ से कोई मुसलमान रहने आया था, ना लाए गए थे। यहीं के लोगों को वहाँ के लोगों ने आके कब्जा करके, कुछ कबीले के सरदारों ने यहाँ के हिंदुओं पे जल छिड़क के अपना मुस्लिम बना दिया कि आज से आप मुस्लिम हैं।
जो मंद बुद्धि के सीधे साधे लोग थे, हाँ जिन्हें ज़्यादा किसी से लड़ना झगड़ना नहीं था, उन्होंने मान लिया कि ठीक है हम आज से मुस्लिम हो गए। हाँ उनकी वेशभूषा पहन ली, पहनावा पहन लिया, एक मजहब तैयार कर लिया। लेकिन सनातन धर्मी लोग इसमें पीछे रह गए, उन्होंने अपने आप को पीछे कर लिया। अब वापस देश जग रहा है कि सनातन धर्म जागृत हो। सनातन धर्म का मतलब है जो हर पल चलता रहता है, सनातन है, जिसका कभी नाश नहीं होता। तो आपके भगवान का कभी नाश होता है? ना तो आप सनातन हैं। और आप ये मान लेते हो 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद अब भगवान मर गए। अरे भगवान आज होली आई तो भगवान जीवित हो गए, दिवाली आई तो भगवान जीवित हो गए, भगवान को मना लो, उनको आरती पूजा कर लो। अब होली चली गई, दिवाली चली गई तो भगवान भी चले गए। ये सनातन धर्म की परिभाषा नहीं है। ना ये सनातन धर्म की परिभाषा नहीं। सनातन वो ये है जो हर पल नित्य, रात में भी, दिन में भी, रात में भी, दिन में भी। तो आप सनातन धर्म को मानते हैं कि नहीं? माने। बोलिए सनातन धर्म की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सभी प्रेमी रसिक भक्तों की जय। बांके बिहारी लाल की। जय। और 2 मिनट कीर्तन गाएंगे प्रभु। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे मैया।